हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। और आज के इस वीडियो में अपन एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है डॉक्टर बनने के लिए पैदा होने वाली मुश्किलों के बारे में कि अब क्या मुश्किलें और पैदा हो गई है डॉक्टर बनने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एनएमसी के जो लास्ट ड्राफ्ट उन्होंने रिलीज किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम अब जो एनएमसी करवाने जा रहा है एमबीबीएस स्टूडेंट की, वो है क्या और इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ आए, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका फ्यूचर जो है डॉक्टर बनना ही है, तो आप इसको जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनएमसी ने एक लास्ट में ड्राफ्ट रिलीज किया है, उसमें उन्होंने एक बताया है कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम अब होगा इंडिया के अंदर, जो भी डॉक्टर्स एमबीबीएस कर रहे हैं तो करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद जब वो मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होंगे डॉक्टर बनने के बाद, तब उनको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और वो एग्ज़ाम लिए कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि उनको एक डॉक्टर्स को एक लाइसेंस मिल पाए कि हाँ अब आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। और अब ये एग्ज़ाम जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है एक लाइसेंस की तरह काम करेगा कि ये आपने यहाँ से एमबीबीएस किया है और आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो अब आप इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि पहले ये होता था कि एमबीबीएस करने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनको पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता था, जिससे कि वो अलग अलग फील्ड को वो सेलेक्ट होते थे। उनको फिर पीजी करने का चांसेस मिलते थे। लेकिन अब जो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद ये है, उनको पीजी का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अब जो नीट का ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है इसके बेसिस के ऊपर ही, जितना इनका स्कोर रहेगा इसके बेसिस के ऊपर ही उनको अलग अलग फील्ड यहाँ पर मिल पाएगी नीट पीजी की जगह पे। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि पहले जो फॉरेन से करके आते थे, यानी कि जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते थे, उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होता था, एनएमसी उनकी एग्ज़ाम करवाता था। लेकिन अब वो एग्ज़ाम भी नहीं होगा, उसकी जगह पे यही नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस करो या फिर कहीं बाहर से एमबीबीएस करके आए हो, तो इंडिया में आपको अगर प्रैक्टिस करनी है मेडिकल डॉक्टर के रूप में तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसका ये रीज़न था कि क्या ये नेक्स्ट एग्ज़ाम करेगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक बात तो ये हो गई। अब नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम होगी कैसे। तो एग्ज़ाम जो है 2 स्टेप के अंदर होगी, एक तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। उनको समझते हैं कि स्टेप फर्स्ट में क्या होने वाला है। तो स्टेप फर्स्ट जो है थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेप फर्स्ट थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें 6 पेपर होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रॉप 3 थर्ड के अकॉर्डिंग आएंगे। अब प्रॉप थर्ड के अंदर ये मेडिकल के फील्ड के अंदर प्रॉप्स चलते हैं, जिसमें आपको प्रॉप थर्ड के अंदर जो ईएनटी सर्जरी गायनी वगैरह जो होते हैं ना, फिजियोलॉजी और ईएनटी वगैरह, इनके ऊपर जितनी भी स्टडीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे स्टेप फर्स्ट के अंदर, यानी कि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के। और फर्स्ट स्टेप को जितनी बार आप चाहो उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री भी आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराने की बात नहीं है, आपको बार बार आपको चांस मिलते रहेंगे उसको क्लियर करने के लिए। लेकिन एक बात यह है कि 10 साल के अंदर अंदर आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों क्लियर करनी होगी। 10 साल के अंदर अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप प्रैक्टिस करने के लायक नहीं रहोगे। जो आपका स्कोर होगा उसी के बेस पर आप एप्लीकेबल होंगे कि पीजी एडमिशन के लिए। जितना आपका स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पीजी का जो है एडमिशन आपको मिल पाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 में होता है प्रैक्टिकल और वाइवा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाएंगी प्रैक्टिकल और वाइवा, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए मेन चीज़ तो होता है प्रैक्टिकल और वाइवा, यानी कि उनको कितना नॉलेज उस चीज़ के बारे में है, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो स्टेप 2 के अंदर ये होगा। इसमें स्टेप 2 के अंदर जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसमें सिर्फ पास और फेल ही लिखा हुआ आएगा, कि अगर आपने उसको क्लियर कर लिया है तो वहाँ पे पास आ जाएगा, और अगर आपने उस कुछ आपके बीच में कमी रह गई है तो वहाँ पर आपको फेल लिखा आएगा, तो फिर आपको फिर से अटैम्प्ट उसको करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपका स्कोर आएगा, उस स्कोर के बेसिस पर आपको पीजी का एडमिशन आपको मिल पाएगा। मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी है। अब पेपर कितना होगा कि इसमें आपको कितना स्कोर करना होगा, कितनी देर का ये पेपर होगा। तो 4.5 घंटे का ये पेपर आपका लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या होगा कि आपको 50% मिनिमम स्कोर करना होगा। आपने 50% स्कोर इसमें कर लिया है तो आप आराम से यहाँ पर पास हो जाओगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप यहाँ पर क्लियर इस एग्जाम को कर चुके हो, दोनों स्टेप्स को। नेक्स्ट एग्जाम आपका क्लियर माना जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट जो है nmc.org.in पर भी चेक करके
सॉरी लॉगिन करके आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी सारी बता दी है। काफ़ी सारी लंबी पीडीएफ जरूर था, लेकिन इसके अंदर क्या है मेन चीज़ वो मैंने आपको सब बता दी है। अब मेन बात ये आती है कि इसमें फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं नीट क्लियर करके कॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज के अंदर ही 10 या 15 साल लगा देते हैं अब एग्ज़ाम क्लियर करने में ही। उनसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, एग्ज़ाम जिससे कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, ना तो गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा होता, ना ही पेशेंट्स जो होते हैं उनको कोई फ़ायदा हो पाता है इस टाइप के डॉक्टर्स का। तो इसी को कम करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया गया है, और एक एग्ज़ाम का लोड भी कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि फ़ॉरेन से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एमबीबीएस करके आते हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इतना ईजी नहीं है। बार बार एक ही फील्ड का एग्ज़ाम बार बार करवाना वो कितना मुश्किल है, वो भी आप सभी लोग जानते हो कि एग्ज़ाम लेना कितना टफ होता है। उसी तरीके से इसको कम करने के लिए ये किया गया है, तो ये एक अच्छी स्टेप थी। लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये मुश्किल ज़रूर हो गया है, क्योंकि पहले इतना हार्ड एग्ज़ाम नीट को अलग क्रैक करके फिर आपको एमबीबीएस करना होता है। एमबीबीएस करने के साथ साथ एमबीबीएस करने के टाइम पर भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके एमबीबीएस करना पड़ता है फाइनल ईयर में। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप जाके कहीं डॉक्टर बनने के का लाइसेंस आपको अच्छे से मिल पाएगा प्रॉपर। तो मुश्किल ज़रूर हो गया है, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में। मुश्किल ज़रूर है बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।